हाय बच्चों, मैं आकाशदीप आपका अकाउंट टीचर। बेटा, टॉपिक कल हमने डिस्कस किया था पास्ट एडजस्टमेंट। उसी टॉपिक का एक इलस्ट्रेशन आपकी बुक का मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखना। अच्छा, क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, कल वीडियो में जो मैंने एनालिटिकल टेबल पोस्ट की थी इलस्ट्रेशन में एक, उसी टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उस टेबल से हमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अदरवाइज़ क्वेश्चंस में हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन उसी टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं, और वो टेबल आपको बिल्कुल लर्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और देखते हैं उसमें क्या कन्फ्यूज़न है। ये आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 37 है। ठीक है। A and B partners in firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. Following was the balance sheet of the firm as at 31st March 2020। ये इन्होंने बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है 31 मार्च 20 को, और बैलेंस शीट में जो हमें कैपिटल गिवन है, एज कैपिटल इज 60,000, बीज कैपिटल इज 20,000। तो नो डाउट बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है। तो ये कैपिटल के यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। Profit rupees 30,000 of the year ended 31st March 20 was divided between the partners without allowing interest on capital 12% per annum and salary to a 1,000 per month। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहाँ पे पार्टनर्स ने क्या किया, जो ईयर के प्रॉफिट थे 30,000, उन प्रॉफिट्स को उन्होंने डिवाइड कर लिया, और विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, ना तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एडजस्ट किया प्रॉफिट में से, और ना ही ए की सैलरी 1,000 पर मंथ। यहाँ ए की सैलरी 1,000 पर मंथ है, तो 12 से मल्टीप्लाई करके पर एनम उसकी सैलरी हो जाएगी 12,000। तो यहाँ पे कितनी मिस्टेक है, एक तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इग्नोर कर दिया, एक सैलरी इग्नोर कर दी, और प्रॉफिट्स को 30,000 को एज इट इज़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने रेशो में। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000, बी 20,000, ये उनकी ड्राइंग्स भी गिवन है। ओके, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। दिल्ली 2011 में क्वेश्चन बोर्ड में आया है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उन्हें देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए यहाँ क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो पहले हमें वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी। तो चलो पहले वर्किंग नोट ही देखते हैं। एंड हेयर इज द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए गिवन 60,000 इन द बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बी गिवन 20,000 इन द बैलेंस शीट, और उन्होंने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो जो प्रॉफिट 30,000 के थे उन्हें 3:2 में डिवाइड करके पहले वो माइनस करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो चुके, और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, तो प्रॉफिट को माइनस करेंगे। तो 18,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एज क्लोजिंग कैपिटल, 12,000 फ्रॉम बीज क्लोजिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन में उनकी ड्राइंग भी गिवन है, तो ड्राइंग को हम क्या करेंगे, ऐड। तो ए की ड्राइंग हमने ऐड कर दी, बी की ड्राइंग कर दी, और इस तरीके से ओपनिंग कैपिटल आपकी आ गई 52,000 एंड 28,000। आई थिंक ये ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन आप लोगों को क्लियर है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इन्होंने इस क्वेश्चन को बुक में कैसे सॉल्व किया है। अब पार्टनर्स ने क्या मिस्टेक की थी, एक तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिया था, तो सबसे पहले इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को क्रेडिट कर दिया 6240। 6240 कैसे आया बेटा, ये 6240 इनकी कैपिटल गिवन है ओपनिंग अब हमारे पास 52,000, और बी की जो कैपिटल है वो है 28,000। तो 52,000 और 28,000 पे कितने परसेंट इंटरेस्ट इन्होंने लिया है, बुक में जो दे रखा है वो परसेंटेज जो इलस्ट्रेशन में गिवन है 12%। तो 52,000 का 12% 6240,
और 28,000 का 12% 3360। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि जो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया था वो अब इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर सेकंड थिंग, ए को पहले सैलरी नहीं दी तो अब ए को इन्होंने सैलरी भी क्रेडिट कर दी 12,000। कल मैंने आप लोगों को बताया था टेबल में कि जो चीज़ अब हम पार्टनर को देंगे उनसे पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा और जो चीज़ पार्टनर से लेंगे उनको डेबिट किया जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को क्रेडिट किया, बी को क्रेडिट किया, और जब पार्टनर्स को क्रेडिट किया है तो फर्म को क्या करेंगे, डेबिट। तो 6240 प्लस 3360 9600 फर्म में हो गया डेबिट। ए को सैलरी दी 12,000 तो ए को क्रेडिट किया तो फर्म को क्या करेंगे, डेबिट। यहाँ तक क्लियर है। मैं पहले जो बुक में इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है उसी को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इस इलस्ट्रेशन को हमने जो कल टेबल पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद इन्होंने वही फर्म का बैलेंस निकाला, तो ये साइड है क्रेडिट साइड, 90 डेबिट साइड 9600 हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने हैं, 12,000 ए को सैलरी के, तो ये टोटल बैठता है 21,600 और यही 21,600 इधर बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमें किस में बांटनी है, ए और बी में, उनके रेशो में। तो ये ए और बी डेबिट हो गई। इसके बाद हमने ए और बी का नेट इफेक्ट निकाला। ए की डेबिट साइड का टोटल है 12,960, क्रेडिट साइड का टोटल है 8,240। तो ए को क्रेडिट करना है 82,240 से और ए को डेबिट करना है 12,960 से। तो ए का क्रेडिट बैलेंस बचता है 5,820। इसी तरह से बी को डेबिट करना है 8,640 से और इसे क्रेडिट करना है 3,360 से। तो इसका डेबिट बैलेंस बचता है 5,820। तो जो पार्टनर डेबिट बैलेंस लिए हुआ है बचा है उसे जर्नल एंट्री में डेबिट कर देंगे और जिसका क्रेडिट बचता है उसे जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर देंगे। और ये रहा इसकी सॉल्यूशन की जर्नल एंट्री। बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर हम कल अपनी टेबल से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आप उसी टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे जो टेबल मैंने बताई थी, नहीं तो क्वेश्चंस में कई जगह हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ऑल्टरनेटिवली, जो कल हमने टेबल पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। ये हमारी एडजस्टमेंट टेबल, कल मैंने बताया था एडजस्टमेंट टेबल में एक कॉलम आप बनाओगे पर्टिकुलर का, फिर एक एक कॉलम बनेगा पार्टनर्स का। तो एक पार्टनर ए है, एक पार्टनर बी है और एक बनेगा फर्म का। हर पार्टनर के लिए हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है इसके अकाउंट को, डेबिट और क्रेडिट में, और फर्म को भी डेबिट और क्रेडिट में। अब कल जब हमने नोट्स पढ़े थे, जो टेबल मैंने आपको बताई थी, उसमें सबसे पहला हमारा स्टेप था, ध्यान से देखना, फर्स्ट स्टेप अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड और गिवन टू द पार्टनर। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पार्टनर ने पहले क्या अमाउंट लिए, जो 30,000 के प्रॉफिट थे वो उन्होंने बांट लिए। ना तो उन प्रॉफिट्स में से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट किया, ना सैलरी की एडजस्ट की, और 30,000 के प्रॉफिट ऐसे ही बांट लिए। तो बेटा यही तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। जो अमाउंट हम ऑलरेडी पार्टनर को दे चुके, जो गलती से उनके पास चली गई, वो उनसे वापस लेनी है। तो 30,000 को 3:2 में डिवाइड कर दिया। ए को डेबिट करेंगे 18,000 से, बी को डेबिट करेंगे 12,000 से। 18,000 प्लस 12,000 फर्म को क्रेडिट कर देंगे 30,000 से। क्लियर है? कल जो टेबल पड़ी थी बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, और आप लोगों को क्वेश्चन उसी टेबल से सॉल्व करने हैं जो टेबल मैंने आपको कल लेक्चर में बताई थी। फिर सेकंड स्टेप, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, यानी कि अब हम सेकंड स्टेप में वो अमाउंट लेंगे जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो उन्हें क्या मिलना चाहिए था, क्या पहले नहीं मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। तो वही ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को क्रेडिट कर देंगे 6240 से और बी को क्रेडिट कर देंगे 3360 से। तो जो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं तो टोटल से फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट।
तो 6240 प्लस 3360, तो फर्म डेबिट हो जाएगी इसके टोटल से 9600। फिर सैलरी ए को पहले नहीं दी, तो अब सैलरी ए को दे देंगे, 1000 पर मंथ है और 12 मंथ्स हैं, तो 1000 इंटू 12, ए की सैलरी क्रेडिट हो जाएगी 12000 और ए के क्रेडिट साइड आया है तो फर्म के डेबिट साइड। तो मुझे बताओ इस फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में ज़रा सा भी डाउट है किसी को? जो कल हमने लेक्चर लिया था, जो उसमें मैंने तुम्हें नोट्स बताए थे, जो टेबल का फॉर्मेट बताया था, बिल्कुल उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्म के अकाउंट को क्लोज करके इसका बैलेंस निकालना है और उस बैलेंस को हम प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये थर्ड स्टेप है, फाइंड आउट बैलेंस ऑफ फर्म्स कॉलम। तो चलो फाइंड आउट करो। फर्म की क्रेडिट साइड है 30,000 और डेबिट साइड कितनी है 9600 प्लस 12000 यानी कि 21600। तो क्रेडिट साइड है 30,000 और डेबिट साइड है 21600। तो 8400 का यहाँ पे बैलेंस निकल के आता है। ये फर्म की बैलेंसिंग फिगर है 8400 और इस बैलेंसिंग फिगर को हमें क्या करना है, पार्टनर्स के रेशो में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 8400 इंटू 3/5, 5040 ए का शेयर, 8400 इंटू 2/5 तो 3360 बी का शेयर। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस टोटल कर देंगे, ए की दोनों साइड का टोटल डेबिट क्रेडिट, बी का टोटल और फर्म का तो इक्वल आ ही जाएगा। और इसके बाद फोर्थ स्टेप में हम नेट इफेक्ट लेके एडजस्टमेंट एंट्री दे देंगे। तो ज़रा चेक करते हैं ए का नेट इफेक्ट क्या है। ए की डेबिट साइड का टोटल है 18,000 और ए की जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल है बेटा 6240 प्लस 12000 और प्लस 5040, तो इसका क्रेडिट है 23,280। तो ए की क्रेडिट साइड का टोटल 23,280 और डेबिट साइड का टोटल 18,000। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो ए का क्रेडिट बैलेंस बचता है 5280। तो ए का क्रेडिट बैलेंस है 5820। बी को चेक करते हैं। बी की क्रेडिट साइड का टोटल है 3360 प्लस 3360 तो 6720 और डेबिट साइड का टोटल है इसका 12,000। तो 12,000 डेबिट है, 6720 क्रेडिट है। तो इसका डेबिट ज़्यादा है ना, तो 12,000 में से 6720 माइनस कर दिया तो इसका डेबिट बैलेंस बचता है 5280। तो जब बी का डेबिट बचता है तो जर्नल एंट्री में बी डेबिट होगा और ए क्रेडिट होगा और एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी बी डेबिट 5280 टू ए 5280। तो अगर हम इस पैटर्न पे क्वेश्चन करें तो बेटा हर तरह का क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि आप इसी पैटर्न को फॉलो करें। इस पैटर्न से आप हर तरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न बना रहेगा, जैसे इस इलस्ट्रेशन नंबर 37 में है। ठीक है, अच्छा चलो मैं ये बात भी क्लियर कर देता हूँ कि इन्होंने 30,000 को, जैसे हमने टेबल में फर्स्ट स्टेप लिया, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड और 30,000 को डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्यों डिवाइड नहीं किया? इन्होंने बेटा इसलिए डिवाइड नहीं किया क्योंकि प्रॉफिट तो उन्होंने सही रेशो में बांटे हैं ना। तो अगर पार्टनर अपने प्रॉफिट्स को 30,000 को अपने एग्रीड रेशो में 3:2 में ही बांट रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें टेबल में ये स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पर अगर पार्टनर्स ये 30,000 के प्रॉफिट 3:2 में ना बांट के प्रीवियसली रॉन्गली बांटते तो फिर हमें ये फर्स्ट स्टेप कंपलसरी यहाँ लेना होता। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कब हमें ये फर्स्ट स्टेप लेना है कब नहीं लेना, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। हमेशा लेके क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे उन्होंने प्रॉफिट को राइट रेशो में बांटा हो चाहे उन्होंने प्रॉफिट को रॉन्ग रेशो में बांटा हो, आपको टेबल इसी पैटर्न पे बनानी है। तो इस इलस्ट्रेशन को ध्यान से देखना 37 को। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।